हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 का टॉपिक 4.2 ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आयन को डिस्कस करेंगे। तो कैसे हमें ग्रुप नंबर से किसी भी एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा वो मालूम पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ग्रुप। आप इससे पहले हम पढ़ चुके ग्रुप क्या होता है, द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर मैं यहाँ पे जरा एक मिनट में पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करूँ तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, दूर चलेगी तो 1 2 3 4 5 6। राइट, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। और ये जो होता है डी ब्लॉक, फिलहाल हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। राइट, तो टोटल 18 जो है वो मॉडर्न आयुपेक के अकॉर्डिंग 18 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ वन ग्रुप, ये जो वर्टिकल लाइन है ग्रुप वन कहलाएगा। दिस इज ग्रुप वन, सही है। और ये वाली वर्टिकल लाइन ग्रुप टू है। ये इसी तरह ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 है टोटल, ये होगा 12। और ये वाला ग्रुप हो जाएगा 13, ये होगा 14, ये होगा 15, ये 16, ये 17 और ये टोटल 18। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। राइट, तो ये होगा ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं। ग्रुप नंबर क्या कि ये जो ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर टू एंड चार्ज ऑन एन आयन। अच्छा, चार्ज क्या होता है और आयन क्या चीज है? आयन। आयन वर्ड देख लेते हैं हम। नॉर्मल कोई भी एटम, कोई भी जो एटम पीरियोडिक टेबल में एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम से 118 एलिमेंट्स है। इनमें से कोई भी एलिमेंट को एटम अगर अपने अंदर में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसकी वजह से उस एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज नेगेटिव भी होता है। इस तरह वो एटम जो है वो आयन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक समझाने के लिए बता दूं, लिथियम एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एटम हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है। 3 है मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका एटम बनाऊं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब भी ये एटम किसी भी अदर एटम के साथ रिएक्ट करेगा, अब जब भी ये एटम किसी भी अदर एटम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज करके ये बाहर निकाल देगा, सो दैट ये स्टेबल हो सके, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 8 होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो 8 तो बहुत ज्यादा, 7 मोर चाहिए तो मुश्किल होगा 8 को लेना, इसलिए इस एक को निकाल के इनर जो इसका शेल है, जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट में 2 ही होने चाहिए। तो ये फर्स्ट शेल से स्टेबल है। दैट्स व्हाई ये इसको दैट्स व्हाई ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, क्योंकि इसकी वजह से अनस्टेबल हो रहा है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, नो वेरी होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लूज कर दिया इस एटम ने। दैट्स वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या होगा, लिथियम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, नेगेटिव पार्टिकल कम हो गया। जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट केस में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, यानी प्लस चार्ज 3 थे, नेगेटिव चार्ज भी 3 थे, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाता है, सही, तो एटम न्यूट्रल था। लेकिन सेकंड केस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दैट्स वाई इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी 3 है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अभी भी 3 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से नेगेटिव पार्टिकल कम होगा, नेगेटिव पार्टिकल्स 2 है तो -2, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 1 बच जाता है, वो ये यहाँ पे हम दिखाते हैं, यानी इस प्लस चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो लिथियम बना है इसको हम आयन कहते हैं, ये आयन, सही है। जब भी चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर तो ये आयन बन जाता है। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कहते हैं केट आयन। क्या कहते हैं? केट आयन, सही है, केट आयन। इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको भी हम आयन कहेंगे, लेकिन उसको हम कहेंगे एन आयन। ठीक है, मान लो हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
शेल बेस पे दिखाऊं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 हमने फिल कर लिए, अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को तो एटम को स्टेबल कंसीडर किया जाता है, तो ये चाहेगा कि ये स्टेबल हो। तो ये जब भी कोई भी एलिमेंट जो है ना वो रिएक्ट करता है स्टेबल होने के लिए, तो ये रिएक्ट करेगा किसी भी एलिमेंट के साथ स्टेबल होने के लिए, तो ये रिजल्ट में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसने जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला था वो इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का चार्ज इसने एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दैट्स वाई इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करता तो -2 चार्ज है, अगर 3 एक्सेप्ट करता तो समझाने के लिए बता रहा हूँ -3 चार्ज है। इसी तरह अगर ये यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता, इसी तरह यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो +2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो +3 चार्ज आएगा, राइट। तो ये बन गया आयन, और इसको कहते हैं हम एनाइन, क्या कहते हैं, एनाइन, राइट। तो अब हम यहाँ पे ग्रुप नंबर है 4 यूनियन आयन को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ग्रुप नंबर से उस एटम के ऊपर या उस आयन के ऊपर चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, कैसे पता चले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कैन प्रोवाइड information about the charge of an ion formed by element। ग्रुप नंबर से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, उसके आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है। सम एलिमेंट्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट केस हमने देखा लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करते हैं, टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इन शॉर्ट। सच एज द नोबल गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किनकी है, नोबल गैसेस की है, तो सारे एलिमेंट्स नोबल गैस बनना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस कौन से वाले होते हैं, ये वाले ग्रुप 18 वाले सारे, यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडान वगैरह, ये सारे हैं हमारे पास नोबल गैसेस। इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने होते हैं। हीलियम के अलावा इस सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑक्टेट रोल को फुलफिल करते हैं, ये स्टेबल होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स इनकी तरह बनना चाहते हैं। हीलियम की अगर बात करें, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पहले शेल में 2 ही होना काफी होता है, तो पहले शेल में 2 ही आ सकते हैं, दैट्स वाई इसके पहले शेल में 2 ही है, तो ये भी स्टेबल है, ठीक है। The 2 or 8 electron configuration is the most stable configuration। 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ जाता है। अगर हम यहाँ पे नोबल गैसेस की बात करें तो ये जो सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से, तो दीज आर स्टेबल। 2 किसमें, हीलियम में, हीलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट शेल में 2 ही होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। एलिमेंट्स विद 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल tends to lose those electrons and form +1 +2 +3 ion respectively। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। एक हो तो एक को लूज करके प्लस आयन बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 को लूज करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो +2, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इसके बाद +2 चार्ज आता है। अगर आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और +3 चार्ज है, ठीक है, आयन रिस्पेक्टिवली। एलिमेंट्स विद 5 to 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, और वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर यहाँ पे हम देखें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में, ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हम एक ही बात करें यानी ये और ये। अगर मैं 13 की बात करूँ, चलो अगर 13 की बात करूँ, 13 में क्या करते थे हम, 10 माइनस करते थे, 10 यानी 13 माइनस 10 करेंगे तो 3, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये जो 13 एलिमेंट है, ये जो 13 ग्रुप है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही। तो यहाँ से यहाँ तक वाले जो 1 2 और ये 13, इनके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 और 13 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये चाहेंगे कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, बिकॉज
आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन लेना यानी 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसकी भी बात करूं ये वाले ग्रुप की, इनके ग्रुप के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी भी इसको अपना आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए 5 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन को लेना मुश्किल है और इन 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना आसान। दैट्स व्हाई इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और +3 चार्ज आएगा, सही है, केड़ा है। इसी तरह जो एलिमेंट्स है जिनके आउटर मोशन में 5 to 7 होते हैं, 5 to 7 यानी इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 17 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, 16 के में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 15 के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 15 है, 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या बचता है 5, ठीक है, -10 करके देखना होता है। तो यहाँ से 15 से लेकर 17 तक इनके इस आउटर मोशन में 5, इस आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस आउटर मोशन 17 वाले आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे क्योंकि इनके आउटर मोशन में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि अगर आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5, तो इसको बस 3 और चाहिए होंगे, ये 5 को निकालना मुश्किल होगा, 3 और को लेना आसान होगा, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इनके ऊपर -3 चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, सही है। इसी तरह 6 जिनके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये 16 के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये 2 और इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होंगे। 17 के आउटर मोशन में जैसे हमने यहाँ बनाया 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको एक और चाहिए होता है, वो एक और लेकर के ये स्टेबल हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में आता है -1। इन दियर वैलेंस शेल टेंड्स टू गेन 3 to 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन, और ये कौन सा चार्ज आयन बनाते हैं, नेगेटिवली विद दिस चार्जेस, ये चार्ज इनके ऊपर आएगा -3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो -3, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो -2, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो -1। एलिमेंट्स विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अच्छा अब बात आ गई वो एलिमेंट जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ की तो बात कर ली, तो यहाँ से यहाँ की भी बात कर ली, रह गया ये 14 वाला। 14 के आउटर मोशन में होते हैं, 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोशन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, इंडियम में कार्बन, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, सही है, हाँ 6 होता है। तो अगर मैं इसके एटम बनाऊं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, और इन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकते हैं और 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकते हैं, ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसके बाद दोनों चॉइसेस हैं, डिपेंड करता है किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, किन कंडीशंस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स elements with 4 valence electrons can lose 4 electrons to form +4 ions, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकते हैं किसी रिएक्शन में, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4 नेगेटिव पार्टिकल चले गए, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज, सही। और दे कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, और ये या फिर किसी रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है टू फॉर्म -4 आयंस। हर क्वेश्चन ये समझ आ गया आपको। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4.3, एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप जो है पूरे प्रोसेस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो भी एलिमेंट आपको गिवन है इसकी आपने पोजीशन बतानी पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या है, ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने पोजीशन बतानी है एलिमेंट की फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमें नाइट्रोजन गिवन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 गिवन है, Z रिप्रेजेंट्स टू एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर 7 गिवन है। अच्छा एटॉमिक नंबर 7 है, इट मीन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन करना है ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ऑफ प्रिंसिपल कैसे होता था कि हम एक चार्ट बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले 1s2 सब शेल फिल होगा एंड देन 2s2 सब शेल फिल करेंगे,
एंड देन हम ऐसे आएंगे तो पहले 2p को फिल करेंगे एंड देन 3s को फिल करेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, तो लास्ट में वन सबशेल हो जाएगा, जिससे स्टार्ट में वन से किया था एंड भी वन पे हो रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सबशेल फिल करना होता है, वन एस को फिल करना होता है, और एस को आप इसमें आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। हमारे पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं पहले 1s2 लिख सकता हूँ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 में से 2 आ गए, अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, तो मैं इस सबशेल को भी फिल कर सकता हूँ, यानी ये 2s2 को भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोमा 2s2। तो अभी हमने टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, हमारे पास थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 4 फिल कर लिए, 3 अभी भी रहते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले सब्जेक्ट को, क्योंकि इसके बाद इसकी बारी आती है 2p की, तो 2p को मैं फिल कर सकता हूँ 2p, और p में 6 आ सकते हैं, और हमारे पास रह गए 3, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा 3, बिकॉज वी हैव ओनली 3। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, नाइट्रोजन की। अब इसकी बेस पे हमने पोजीशन बतानी है कि नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होगा, सही है। तो वैलेंस, उसके लिए ये स्टेप्स को हमने फॉलो कर, उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इन स्टेप्स से हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंस शेल कौन सा है यहाँ पे अगर हम देखें, जो बड़ा क्वांटम नंबर होता है या फिर जो बड़ा कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या 1, ये कोएफिशिएंट 2, ये कोएफिशिएंट 2, तो बड़ा कोएफिशिएंट 2 है और 2 टाइम्स है, सही है। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल यानी आखिरी वाला शेल, तो आखिरी वाला शेल कौन सा था, दूसरा शेल था। ये क्वांटम नंबर हमें शेल भी बता रहा था, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, तो आखिरी शेल हमारे पास 2 था। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो 2s2 और 2p, फिर ये वैलेंस शेल लास्ट वाले शेल है 2s2 2p3, ठीक है। पीरियड नंबर, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि कौन से पीरियड से एलिमेंट बिलोंग करता है, हमें पता चल जाता है। वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये जो क्वांटम नंबर होता है बड़ा, वही हमारा पीरियड होता है। क्वांटम नंबर 2 बड़ा है तो पीरियड हमारा होगा सेकंड, तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। ये एलिमेंट हमें पीरियड का पता लग गया, बट पीरियड किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं, तो हमें पीरियोडिक टेबल का पीरियड पता चल गया, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। ब्लॉक, ब्लॉक कैसे पता चलेगा, देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको पता है टोटल 4 ब्लॉक्स है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाऊं ऐसे करके, ये वाला जो ब्लॉक है ये एस ब्लॉक कहलाता है, ये वाला पी ब्लॉक कहलाता है, ये डी ब्लॉक कहलाता है, तो जो लास्ट में नीचे आता है वो एफ ब्लॉक कहलाता है। तो दिस इज एस, एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक। तो अब मुझे ब्लॉक बताना है, क्योंकि लास्ट जो वैलेंस जो सब शेल है वो हमारे पास पी है, सही, जो लास्ट में आ रहा है सब शेल या ऑर्बिटल पी है वो, तो जो लास्ट सब शेल ऑर्बिटल होगा, वैलेंस शेल ऑर्बिटल होगा, तो लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पी में, पी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो यही हमारा ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक हमारा क्या है, पी है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, ये दोनों वैलेंस शेल है, सही, आखिरी सब शेल है, तो 2 + 3 है, 2 + 3 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 5, 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं, ग्रुप नंबर हम बताते हैं जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारा ग्रुप होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा ग्रुप होता है। अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप हमारा क्या होगा, 5 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो p ऑर्बिटल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हम उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ +10 करते हैं, तो 5 + 10 करेंगे बिकॉज p में आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई 5 + 10 क्या आ जाएगा, 15। तो हमें ग्रुप नंबर पता लग गया, ग्रुप नंबर क्या है, 15 है, पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 15 है, तो हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड में है, और ग्रुप नंबर क्या है, एंड 5। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द 15 ग्रुप। नाउ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ 15 ग्रुप, ये ग्रुप 15 से ग्रुप 15 कर लेंगे, और ग्रुप 15
नाइट्रोजन कहाँ पे है, ग्रुप 15 और पीरियड सेकंड में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास सेकंड पीरियड कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे 2 पोर्शन होते हैं, यहाँ पे 6 पोर्शन होते हैं, यहाँ पे 10 पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेकंड पीरियड पीरियड बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को, तो फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड ये वाला है, सही है। ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड ये है। सेकंड पीरियड में है नाइट्रोजन, तो इसी पीरियड में कहीं ना कहीं होगा, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं। और अब हमें ग्रुप नंबर भी पता लगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। ग्रुप नंबर क्या है, 15 है, तो ग्रुप नंबर 15 यानी ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, क्योंकि यहाँ तक 10 होते हैं, और ये 2, 12, और ये 13, 14, 15, तो ये आ गया ग्रुप हमारे पास 15। इस ग्रुप में और इस पीरियड में, यानी इस पीरियड में और इस ग्रुप में है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है, सही है, ना कि ऐसे सबके बीच वाला, सही है। तो ये 15 पे नाइट्रोजन यहाँ पर, आप पीरियड टेबल में जाकर के देख सकते हैं, इसी पोजीशन में नाइट्रोजन होगा, तो हमने इससे नाइट्रोजन की पोजीशन बता दी। इसी तरह ऑक्सीजन की भी बताएंगे। पार्ट बी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का टॉपिक नंबर 8 है, फिर भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन की करते हैं। फर्स्ट हम इस वाले सब शेल को फिल करेंगे 1s2, एंड देन इस वाले सब शेल को फिल करेंगे 2s2, एंड देन इस वाले सब शेल को फिल करेंगे जिसमें 2p पहले आ रहा है, 2p। नाउ वेट, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए, अभी हमारे पास 4 रहते हैं, और p में 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास रह गए 4, दैट्स मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा 4, सही है। अगर 5 लिखूँ तो मैं 5 लिख लेता। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी शेल कौन सा है, जो बड़ा क्वांटम नंबर होगा वही हमारा आखिरी शेल होता है, तो सेकंड आखिरी शेल है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और 2p4। पीरियड नंबर में कैसे पता चलता है, जो हमारा आखिरी शेल होगा या जो बड़ा क्वांटम नंबर होगा, ये कोएफिशिएंट कह दो, वही हमारा शेल होता है, सॉरी वही हमारा पीरियड होता है, तो सेकंड है, तो पीरियड है हमारे पास सेकंड। ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट किस सब शेल में या ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं, तो लास्ट जो हमारा ऑर्बिटल है वो पी है, तो ब्लॉक हमारे पास पी ब्लॉक आ गया। पी ब्लॉक कौन सा होता है, ये वाला रीजन यहाँ पर है, हमारा एलिमेंट यहाँ पे है पी ब्लॉक पे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आखिरी जो सब शेल होगा दैट इज 2 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 4 6, तो 2 + 4 कितना होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 है, आखिरी शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर में कैसे पता चलता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारा ग्रुप नंबर होता है, लेकिन अगर p ऑर्बिटल में लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे पास ऑर्बिटल अगर p हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +10 कर दें, तो 6 में +10 करेंगे तो 16, तो हमें समझ आ गया हमारा ग्रुप नंबर क्या है, 16 है, पीरियड सेकंड है। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ ग्रुप 16, सही है। तो सेकंड पीरियड कौन सा था, यही वाला सेकंड पीरियड, ग्रुप 16, 16 ये 15 था, तो इसके बराबर वाला 16 होगा, तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, ठीक है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश वाली प्लेस में यहाँ पर है। तो आप देख लें पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन यहीं पर होगा। आई होप स्टूडेंट टॉपिक आपको समझ आ गया, और कोई भी सवाल हो कमेंट हो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।